राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने खरखोदा रैली के दौरान भाजपा जजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो चुकी है। ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के लिए महज 13,000 पदों के लिए 14 लाख युवाओं का फॉर्म भरना ये दर्शा रहा है कि हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है। इससे साफ है कि 100 में से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलने वाली है। आपको बताएं, रविवार को खरखोदा की नई अनाज मंडी में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान किसानों के लिए जो मंडी पर ताला लगा है, उस पर तंज कसते हुए कहा कि किसान की धान मंडी में आते ही चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है, ताकि सरकार के करीबी उद्योगपति बाद में मोटा मुनाफा कमा सके। वहीं उद्योगपति सस्ता कोयला इंपोर्ट करके हरियाणा को महंगी बिजली बेचते हैं। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी। भाव गिर गए और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे गेहूं की बात हो, चावल चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो भी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, ये वही समूह है। इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ ₹2.94 के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है। देश के बिजली आज लगभग देश के हर प्रदेश में ऐसे कुछ औद्योगिक सदस्य समूह हैं जिनके माध्यम से मैं देखता था कि वो देश में सबसे ज्यादा अमीर बन गए, मगर किसकी जेब पे चोट मार के आज सोचने की जरूरत है। इसके साथ साथ हुड्डा ने कहा कि जब हमारी बेटियां मेडल लाती हैं तो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले फोटो शूट करवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो न्याय के लिए आवाज उठाती हैं तो पूरा सरकारी खेमा चुप्पी साध लेता है। कल मुख्यमंत्री करनाल में प्रोग्राम कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे जो सारे खिलाड़ी मेडल लेके आए एशियाई खेलों में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आप ये जो हमारी बेटियां बैठी रही उनके पास क्यों नहीं गए? आज कल आप करनाल में फोटो खिंचवा रहे हो, कल इनमें से किसी बेटी को कि अगर मान सम्मान की लड़ाई होगी, आज खेल मंत्री हरियाणा का एक संदीप सिंह, उन पे इस तरह के दुराचार के आरोप, आज वो आपके कैबिनेट में आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। जब हमारी बेटियां हरिद्वार गई अपना मेडल हरिद्वार में बहाने की बात करी, देश में किसी एक के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दर्द है मेरे दिल में इस बात का, एक शब्द नहीं निकला कि आपको न्याय मिलेगा, आप भी देश के बच्चे हो, न्याय का अधिकार आपका भी, आप इन मेडल को मत बहाओ। देश में ओलंपिक के मेडल, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई देश में ओलंपिक के मेडल यूं बहाए जा रहे हों और देश की सरकार के मुंह से एक ये लाइन ना निकले कि आपको न्याय दिलाएंगे, आप सब्र रखो।
हुड्डा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जो प्रदेश साल 2014 में पहले तक विकास में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। पक्की नौकरियों को अग्निपथ कौशल निगम के जरिए कच्चे में बदला जा रहा है। यह भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ाया जा रहा है। बहरहाल हुड्डा के इस दावे पर सरकार क्या रिप्लाई करती है, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में आवेदकों की बड़ी संख्या काफी गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है।